हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द लीफ स्टेम के लेटरल पार्ट से उगने वाला एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। यह नोड से डेवलप होता है और इसकी एक्सिल में एक बड पाई जाती है। जो एक्सिलरी बड होती है वह बाद में ब्रांच में डेवलप हो जाती है। जो लीव्स होती हैं वह शूट एपिकल मेरिस्टेम से यहाँ पर उत्पन्न होती है, मतलब ओरिजिनेट होती हैं और एक एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। प्लांट का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है वह लीफ भी होता है। यह प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, क्योंकि इस जगह पर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और प्लांट के लिए फूड का सिंथेसाइज होता है। देखिए, जो लीफ होती है वह 3 मेन पार्ट्स से मिलकर बनती है: लीफ बेस, पिटियोल और लेमिना। इस डायग्राम में आपको वो तीनों ही पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लीफ बेस, पिटियोल और लेमिना तीनों ही पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो कि लीफ का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। जो लीफ होती है वो लीफ बेस के द्वारा स्टेम से अटैच होती है, स्टेम से जुड़ी हुई होती है और इसके पास में ही, मतलब इस लीफ बेस वाले रीजन पर ही यहाँ पर लीफ जैसे 2 स्मॉल स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें कि स्टिप्यूल कहा जाता है, जो कि इस डायग्राम में हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। जो मोनोकॉट होते हैं, उन मोनोकॉट्स में जो लीफ होती हैं, मोनोकॉट में जो लीफ बेस होता है वह लीफ बेस क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, मतलब कि चौड़ा हो जाता है और स्टेम को पार्शली या होली, मतलब कि आंशिक रूप से या पूरी तरीके से एक शीट के द्वारा कवर कर देता है। हम यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जस्ट अ मिनट, यह जो पोर्शन हमें यहाँ दिख रहा है वह है लीफ शीथ, जो कि उसके स्टेम के बेस वाले रीजन पर यहाँ पर फैल कर उसको पूरी तरीके से कवर करती है। देखिए, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनका जो लीफ बेस होता है वह फूल जाता है और फूल कर वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहा जाता है पल्वीनस। इस वाली जगह पर यह जो फूला हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है लीफ के बेस पर, यह स्ट्रक्चर पल्वीनस कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जो पिटियोल होता है लीफ का, वह लीफ को होल्ड करके रखता है, मतलब लीफ का जो लेमिना होता है, उसकी जो ब्लेड होती है उसे होल्ड करके रखता है। हम यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है यह पिटियोल है और इसने ये लेमिना को, इस लीफ बेस को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है। ये लंबा, पतला, फ्लेक्सिबल पिटियोल हवा में लीफ ब्लेड, मतलब कि लीफ के लेमिना को लहराता है। इससे लीफ कूल हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है और लीफ की सरफेस पर फ्रेश एयर आती है। अब जो लीफ का लेमिना होता है, जिसे हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, यह ग्रीन कलर का होता है और एक एक्सपेंडेड पार्ट है, मतलब कि एक चौड़ा लीफ का पार्ट होता है जिसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं। देखिए, इस लीफ का जो ये लेमिना होता है, इस लेमिना में सेंटर में एक वेन पाई जाती है जिसे कि मिडरिप कहा जाता है। ये जो वेन्स होती हैं यह लीफ ब्लेड को, मतलब लीफ के लेमिना को रिजिडिटी, मतलब कि कठोरता देती हैं और वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल की तरह काम करती हैं। डिफरेंट टाइप की लीव्स में जो लेमिना होते हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है और ये वैरायटी उसकी शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस और इंसिशन के एक्सटेंट पर डिपेंड करती है। डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी शो होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेनेशन की, कि वेनेशन
क्या होता है। ठीक है, देखिए लीफ वेनलेट्स का अरेंजमेंट, उसे ही वेनेशन के नाम से जाना जाता है कि लीफ के लेमिना में जो वेन्स पाई जाती हैं, जो वेनलेट्स पाई जाती है, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का, तो उसके अरेंजमेंट को ही वेनेशन कहा जाता है। अब देखिए, जब वेनलेट्स जो हैं एक नेटवर्क मतलब एक जाल के रूप में होती हैं, तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। ये जो लीफ हमें दिख रही है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, और जब वेन्स जो होती है वह एक दूसरे के पैरेलल स्थित होती हैं, तो उस वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। इस लीव्स में जो वेनेशन हमें दिखाई दे रहा है वह पैरेलल वेनेशन होता है। हम इसको और क्लियर यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो वेनेशन है, जो वेनलेट्स होती हैं, वह वेनलेट्स यहाँ पर किस फॉर्म में है, यहाँ पर ये वेनलेट्स जो हैं एक जाल के रूप में। ये देखिए, यहाँ पर पूरा एक नेटवर्क दिख रहा है, एक जाल हमें दिखाई दे रहा है। ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। और इसके अलावा ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेनलेट्स हैं वो कैसी हैं, यहाँ सब हमें पैरेलल दिखाई दे रही हैं। ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल है। ये होता है पैरेलल वेनेशन। देखिए, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जबकि जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट होते हैं, उनकी लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स कि लीव्स के कौन कौन से टाइप यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो जो लीफ होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है, एक सिंपल लीफ और दूसरी कंपाउंड लीफ। देखिए, लीफ को सिंपल कब कहा जाता है, जब लीफ का लेमिना संपूर्ण होता है, मतलब एंटायर लेमिना उसमें पाया जाता है, तो लीफ को यहाँ पर सिंपल लीफ कहा जाता है। या फिर जब उसमें इंसाइज्ड हो, मतलब कि उसमें उसका जो लेमिना है, उसकी जो मार्जिन है उसमें कटान हो, मतलब कि वो अंदर की ओर कटी हुई होती है, तो यहाँ पर जो कटान होता है, जो इंसिजन होता है, वह मिडरिप को टच नहीं होता हो। अगर वह मिडरिप को टच नहीं हो रहा है तो भी लीफ को सिंपल ही कहा जाएगा। लेकिन जब लेमिना का इंसिजन, मतलब लेमिना का जो कटाव है या कटान है, वह मिडरिप तक पहुंच जाता है और उसके लेमिना को अलग अलग लीफलेट्स में वहाँ पर ब्रेक कर देता है, तो ऐसी लीफ को कंपाउंड लीफ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो सिंपल और कंपाउंड लीफ होती है उनके पिटियोल के एक्सिल में वहाँ पर एक बड प्रेजेंट होती है, पर कंपाउंड लीफ के जो लीफलेट्स होते हैं उन लीफलेट्स के एक्सिल में कोई बड प्रेजेंट नहीं होती है। अब जो कंपाउंड लीव्स होती हैं उन्हें भी अगेन 2 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नंबर 2 पामेटली कंपाउंड लीफ। पहले बात करते हैं हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की। तो जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, इनमें जो लीफलेट्स होते हैं वह कॉमन एक्सिस मतलब कि रेकिस पर प्रेजेंट्स होते हैं। और जो रेकिस होता है वह लीफ की मिडरिप को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो नीम की जो लीफ होती है उसका यहाँ पर फोटोग्राफ दिया गया है। यहाँ पर ये जो बीच में मिडरिप जा रही है इसे कहा जाता है रेकिस। ठीक है, और ये जितनी भी लीव्स यहाँ पर अरेंज हैं ये पूरी एक कंपाउंड लीफ है। ठीक है, जो कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। सेकंड आती है पामेटली कंपाउंड लीव्स। देखिए, पामेटली कंपाउंड लीव्स में जो लीफलेट्स होते हैं वह एक कॉमन पॉइंट पर, इसका मतलब है कि पिटियोल की टिप पर अरेंज होते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंड वाला आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें ये है पिटियोल, और इसके इस एक पॉइंट पर यहाँ पर अलग अलग सारे जो लीफलेट हैं वो इससे जुड़े हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है वह कहलाता है पामेटली कंपाउंड लीव्स, और यह सिल्क कॉटन में हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं फिलोटैक्सी की कि फिलोटैक्सी क्या होती है। ठीक है,
अब देखिए, स्टेम या ब्रांच पर लीव्स का अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है उसे फिलोटैक्सी कहा जाता है। ठीक है, यह सामान्य तौर पर 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। ठीक है, अब जो अल्टरनेट टाइप की फिलोटैक्सी होती है उसमें क्या होता है कि एक सिंगल लीफ प्रत्येक नोड पर अल्टरनेट मैनर में उगती हुई दिखाई देती है। जो चाइना रोज़ होते हैं, मस्टर्ड होते हैं, जो सनफ्लावर प्लांट्स होते हैं, उसमें ये हमें दिखाई देता है। यहाँ पर डायग्राम हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो अल्टरनेट फिलोटैक्सी है, इसमें प्रत्येक नोड पर ये एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, पांचवा नोड, ऐसे हर एक नोड पर यहाँ पर एक लीफ हमें यहाँ पर उगती हुई दिखाई दे रही है, जो कि किस मैनर्स में है, अल्टरनेट मैनर में। मतलब कि यहाँ देख सकते हैं कि इस नोड पर ये एक लीफ यहाँ हमें उगती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड नोड है उस पर जो लीफ है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में उगी हुई दिखाई देती है। मतलब कि ये राइट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड में है। अब हम देखते हैं कि एक नोड को छोड़कर अगले नोड पर फिर से जो लीफ यहाँ पर लगी हुई हमें दिखाई दे रही है वह फिर से इसी के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक नोड क्या हो गया है, बीच में छूट गया है, मतलब कि उसकी उस साइड पर लीफ का वहाँ पर अरेंजमेंट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जब अरेंजमेंट होता है लीफ का तो उसे कहा जाता है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अब हम बात करते हैं अपोजिट टाइप की। तो जो अपोजिट टाइप की फिलोटैक्सी होती है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक नोड पर लीफ का एक पेयर पाया जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं, है ना, ये 1 2 3, ये 3 नोड्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन सभी नोड्स पर लीफ का एक पेयर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक जोड़ी लीफ हमें यहाँ दिखाई देती है। पर ये जो लीफ का पेयर है ये एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर पाया जाता है, तो इसे अपोजिट फिलोटैक्सी कहा जाता है। ठीक है, अब जो आता है थर्ड नंबर का वह है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। अब वर्ल्ड फिलोटैक्सी में क्या होता है कि एक नोड पर दो या दो से ज़्यादा लीव्स यहाँ पर एक वर्ल, मतलब कि एक चक्र के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसे वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहा जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एक नोड हमें दिखाई दे रहा है। इस नोड पर ही सभी लीव्स एक चक्र के रूप में, एक वर्ल के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यह वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की, कि लीव्स में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। तो जो लीव्स होती हैं वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अलावा अदर फंक्शंस को करने के लिए भी अपने आप को मॉडिफाइड करती हैं। जो लीव्स होती हैं वह टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि वह प्लांट्स को क्लाइंब करने में, मतलब कि चढ़ने में हेल्प करती हैं। कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वह स्पाइंस, मतलब कि कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो एनिमी होते हैं उनसे उनकी प्रोटेक्शन, उनका डिफेंस करती हैं। ओनियन और गार्लिक की जो लीव्स होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, वो फूड को स्टोर करके रखती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, उनकी लीव्स स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड होती, मतलब छोटी, और इनका जीवन काल बहुत कम होता है। तो इन प्लांट्स के जो पिटियोल्स होते हैं वह एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं और फूड का सिंथेसाइज करते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट, उनकी जो लीफ होती है वह पिचर, मतलब कि एक कलश में मॉडिफाइड हो जाती है और इंसेक्ट और फ्लाइज को वहाँ पर ट्रैप करने का काम करती हैं। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। देखिए, एक फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, वहाँ पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वह फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। इंटरनोड्स जो होते हैं वो एलोंगेट नहीं होते हैं, और जो एक्सिस होती है वह कंडेंस हो जाती है। एपेक्स
बाद में लगातार नोड्स पर लीव्स की बजाय डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब कि फ्लावर के जो अलग अलग उपांग होते हैं उनको वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। जब शूट टिप एक फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो यह हमेशा सॉलिटरी होती है, मतलब कि यह वहाँ पर अकेला पाया जाता है। तो जो फ्लोरल एक्सिस होती है, उस फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे ही इनफ्लोरेसेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, एपेक्स डेवलप होकर फ्लावर में बदल जाता है या वह कंटिन्यू ग्रो करता है। इस बेस पर इन्फ्लोरेसेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रेसिमोस और नंबर 2 साइमोस। जो रेजिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें जो मेन एक्सिस होती है वह कंटिन्यू ग्रोथ करती है, ठीक है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वह फ्लावर्स यहाँ पर हमें एक्रोपीटल अरेंजमेंट में दिखाई देते हैं। और जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस टर्मिनेट होकर फ्लावर में बदल जाती है, जिससे कि इसकी जो ग्रोथ होती है वह बहुत ही लिमिटेड होती है। और इस पर उगने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक्रोपीटल अरेंजमेंट और बेसिपिटल अरेंजमेंट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एक्रोपीटल अरेंजमेंट में क्या होता है, देखिए जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसमें एक्रोपीटल अरेंजमेंट पाया जाता है। एक्रोपीटल अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो एपेक्स होता है उस एपेक्स पर न्यू फ्लावर आते हैं और उसकी जो बेस होती है ना उस पर ओल्ड फ्लावर होते हैं। तो ये कहलाता है आपका एक्रोपीटल अरेंजमेंट फ्लावर का, ठीक है। अब जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें क्या होता है कि एपेक्स पे तो ओल्ड फ्लावर होता है और बेस में क्या होते हैं, न्यू फ्लावर होते हैं। ये जस्ट एक्रोपेटल अरेंजमेंट का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में बेसिपिटल ऑर्डर होता है, मतलब कि एपेक्स रीजन पर आपको ओल्ड फ्लावर दिखाई देगा, बेस वाले रीजन पर आपको न्यू फ्लावर दिखाई देता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।